हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो एग्ज़ाम आते हैं एनएम फाइनल ईयर के, बोले तो एनएम सेकेंड ईयर। तो एनएम सेकेंड ईयर में जो मिडवाइफरी के क्वेश्चन पेपर को आज मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मेडिकल फैकल्टी से जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो किस टाइप से होता है। तो हमारा जो मार्क्स होता है वो 100 का होता है, जिसमें से कि 25 जो होता है वो प्रैक्टिकल मिलता है और 75 जो होता है वो क्वेश्चन पेपर रेडी होकर आता है मेडिकल फैकल्टी की तरफ से। तो जो 75 होता है उसमें से भी जो 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो 1-1 होते हैं, जिसमें कि 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं एंड 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और 5 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शॉर्ट आंसर आते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं, जैसे कि भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिसमें से कि दिया तो रहेगा 6 क्वेश्चन, बट उसमें से हमें करना रहेगा 4 क्वेश्चन। तो ऐसे हो गया ये 20 मार्क के। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, उसमें भी दिया रहता है 6 क्वेश्चन, बट उसमें से करना रहता है 4 क्वेश्चन। तो आज हम देखते हैं 2021 का जो है मॉडल पेपर जो है मिडवाइफरी का, 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे वो किस टाइप से आए थे, आज उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मॉडल पेपर ही सॉल्व कर लेते हैं, 10-15 साल का जो मॉडल पेपर रहता है वो उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 100% वही चीज़ें घुमा फिरा के आती हैं, तो आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूचर विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन पेराइटल बोन्स आर। मतलब कि जो सूचर होते हैं, दो पेराइटल बोन्स जो फीटल होता है उसमें जो फीटल बोले तो बेबी, जब बेबी आउट होता है तो फीटस में दो पेराइटल बोन्स जो उसकी स्कल में बोन्स पाए जाते हैं, तो उनके मध्य में कौन सा सूचर पाया जाता है। तो वो कौन सा सूचर होता है, दो पेराइटल के मध्य में हमेशा सेजाइटल सूचर पाया जाता है। और ये फिर है सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज। फर्स्ट पॉसिबल साइन क्या होती है। तो बहुत लोग एमनोरिया लगाते हैं क्योंकि फर्स्ट पॉसिबल, बट इसमें एमनोरिया और क्विकनिंग में बहुत ज़्यादा वो है, कोई कोई क्विकनिंग मांगता है, कोई कोई एमनोरिया मानता है। एमनोरिया वो लोग मानते हैं कि नहीं, एमनोरिया इसलिए है क्योंकि क्विकनिंग जो होती है 3-4 मंथ में स्टार्ट होती है सुनाई देना, बट क्विकनिंग मुझे जहाँ तक लगता है क्विकनिंग सही है, क्योंकि एमनोरिया तो किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से भी तो हो सकता है एमनोरिया। तो मेरा ये मानना है क्विकनिंग, बट पता नहीं एग्ज़ाम में कौन सा सही होगा, ये क्वेश्चन आप लोग भी सर्च करिएगा। फाइनली ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन जो है, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा इज कॉल्ड। मतलब इसको जो सामान्य जगह पर स्थित आंवल मतलब प्लेसेंटा के समय से पहले अपनी जगह से वो हो जाना क्या कहलाता है। तो इसमें होता है ये प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया इसका आंसर है। सामान्य जगह पर स्थित आंवल के समय से अपनी जगह से अलग हो जाने को क्या कहते हैं, तो इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स इज प्रेगनेंसी इज। मतलब इसकी एक साइन होता है, उसको हम कौन सा साइन कहते हैं, जब सॉफ्ट हो जाता है तो उसको हम गुडल साइन के नाम से जानते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, आउटर लेयर ऑफ यूट्रस इज। तो आउटर लेयर क्या होता है, ये पेरीमेट्रियम होता है। जो यूट्रस की लेयर होती हैं वो थर्ड होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जो होती है सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे आंतरिक लेयर होती है, और जो मायोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम मिडिल की लेयर होती है, और पेरीमेट्रियम जो होता है वो सबसे बाहर की होती है। फिर हमारा आ जाता है सेकेंड रॉन्ग एंड राइट का। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज़ नोन एज हिस्टेक्टोमी, बिल्कुल राइट है। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज आर एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट आफ्टर बर्थ, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है।
द वेट ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस इज 100 ग्राम। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन जब नहीं रहती है, नॉर्मल वुमेन की बात करें तो उसका जो होता है 50 से 60 ग्राम वेट होता है, बट जो वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका वेट बढ़ता है 100 ग्राम हो जाता है। एंसोफिली इज कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ स्कल। तो ये जो होता है राइट होता है। उसके बाद आता है देयर इज 1 आर्टरीज एंड 2 वेन इन अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये फॉल्स है, क्योंकि क्या होता है कि 2 आर्टरी एंड 1 वेन होती हैं, बट इसमें रॉन्ग लिखा है। और 3 मंथ तक क्या होता है कि 2 आर्टरी और 2 वेन ही होती हैं, बट 3 एंड 4 मंथ के बाद ये चेंज हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स है प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव लिक्विड एमनी इन द यूट्रस इज कॉल्ड। तो इसका एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेटेड। तो गोल्डन कलर जो होता है वो RH इनकम्पेटिबिलिटी को दर्शाता है, और अगर रेड कलर है तो वो हेमरेज को दर्शाता है। ऑक्सीपिटोफ्रंटल का जो ये डायमीटर होता है, ये फीटल के अंदर डायमीटर पाया जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर ये आता है। तो उसमें जो ऑक्सीपिटोफ्रंटल है वो पूछ रहा है कितने सेंटीमीटर का होता है, तो वो 11.5 सेंटीमीटर का होता है। द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इज कॉल्ड। तो आप हिंदी तो देख ही सकते हो, हिंदी आप पढ़ सकते हो, तो उसको हम क्विकनिंग के नाम से जानते हैं। और लाइटनिंग भी इसमें बहुत लोग लगा देते हैं, बट लाइटनिंग नहीं होता, क्योंकि लाइटनिंग जो होता है ये लास्ट जब ट्राइमेस्टर चलता है, जब बेबी नीचे आता है पेल्विक फ्लोर में, तो उसको लाइटनिंग कहते हैं, बट इसे क्विकनिंग नहीं कहते हैं। द मैटरनल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा कंटेंस। तो इसमें 35 लॉब्स होते हैं। और हाँ, ये जो होता है ये प्लेसेंटा प्रीविया मैंने गलत लगाया है, प्लेसेंटा प्रीविया ना होकर एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होता है, क्योंकि जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो सर्विक्स को आकर पूरी तरीके से कवर कर लेता है या आंशिक तरीके से कवर कर लेता है, बट एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में ऐसा कंडीशन देखा जाता है। तो 1.3 का जो है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा सही होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है सॉल्ट क्वेश्चन। तो सॉल्ट क्वेश्चन जो होता है उसने मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा कि जो 13 से 16 साल में जब एक लड़की जो होती है उसके जब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जब वो मैच्योर होते हैं, ओवुलेशन होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना आता है। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको मीनार्की के नाम से जाना जाता है, एंड जो सेकंड जब लास्ट हो जाता है 45 की एज में, तो उसे मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। एंड फीमेल पेल्विस में कितने बोन्स होते हैं ये सब पूछा जाएगा। तो 2 इनमिनेट बोन, 1 प्यूबिक, 1 2 इनमिनेट बोन होता है, और सैक्रम और कॉक्सिक्स होता है। और जो इनोमिनेट होता है उसमें होता है इस्चियल, इलियम, सिम्फेसिस प्यूबिस, फिर उसके बाद उसके जॉइंट्स होते हैं, डायमीटर होते हैं, लैंडमार्क होते हैं। डायमीटर में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर, ये सब होते हैं। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। KMC कंगारू मदर केयर जो होता है वो क्या होता है। तो कंगारू मदर केयर जब बच्चा पैदा होता है, तो जब प्रीमेच्योर होता है या फिर कम एज का प्रीमेच्योर रहता है या फिर लो बर्थ वेट बेबी रहता है, तो उसके लिए KMC दिया जाता है। अबगार स्कोरिंग का फुल फॉर्म अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमेस, रिस्पायरेशन, ये जो होता है जन्म के बाद 5 मिनट के अंदर चेक किया जाता है। तो ये होता है माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसकी जो डिसऑर्डर होते हैं वो मॉर्निंग सिकनेस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सब जो होते हैं इसके लघु विकार बोले तो ये सब होते हैं। तो ये वेरिकोस वेन हो गया, ऐसे सब बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, तो इनको आप लोग पढ़ लेना। प्रोलॉन्ग लेबर। तो प्रोलॉन्ग लेबर जो होता है वो 18 आवर से जब ज़्यादा प्रेगनेंसी का टाइम हो तो उसे ही प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। वैसे जो लेबर होता है 14 से 16 आवर्स के अंदर हो जाता है, जब 18 आवर से भी ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको ही हम प्रोलॉन्ग लेबर के नाम से जानते हैं। 5 हमारा क्वेश्चन है
डिफाइन प्रेगनेंसी, राइट द साइन सिम्टम्स ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी क्या होता है? जब माँ जब मेल और फीमेल एक रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बाद ओवुलेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी इम्प्लांट होता है यूट्रस में, फिर माँ उसको 9 मंथ तक उसी इस यूट्रस में उसकी डेवलपमेंट करता है, तो उसको ही प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। ये हो गया। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन एंड सिम्टम्स, ये साइन जो होते हैं, क्विकनिंग होना, कुडल साइन होना, चैडविक साइन होना, ये सब जो इसके साइन हैं। फिर मॉर्निंग सिकनेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना एंड बहुत सारे ऐसे साइन हैं। तो ये सब आप लोग अच्छे से लॉन्ग टाइप में 5.2 हमारा क्वेश्चन है कि प्री एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया जो होता है उसमें प्रोटीन यूरिया एंड हाइपरटेंशन जो होता है वो बढ़ जाता है। बोले तो हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि बीपी का बढ़ा हुआ होना। तो इसमें बीपी बढ़ जाती है, इसमें 140/19 से भी ज़्यादा बीपी हो जाती है। और जो प्रोटीन यूरिया है, इसमें यूरिया में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा आने लगती है, उसे ही हम कहते हैं प्री एक्लेम्सिया की। अगर इस प्री एक्लेम्सिया का ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता है तो ये एक्लेम्सिया का रूप ले लेता है। उसके बाद फैमिली प्लानिंग है। फैमिली प्लानिंग में कॉपर्टी वगैरह यूज करना, इन सब के बारे में बताया जाता है। कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये अच्छे से आप लोग पढ़ लेना क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर हमारा 5.5 जो क्वेश्चन होता है एंटीनेटल केयर, मीन्स कि जो डिलीवरी के पहले जब कोई मदर बेबी को कंसीव करती है तो उसके बाद से लेकर डिलीवरी होने तक का जो समय होता है वो एंटीनेटल पीरियड कहलाता है। तो इस टाइम में जो केयर दिया जाता है उसे ही एंटीनेटल केयर कहते हैं। इसमें आयरन देना, कैल्शियम, टीटी का इंजेक्शन लगवाना, इन सब के बारे में, हाइजीन मेंटेन करना, सेक्स ना करना, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो उसके बारे में पूरे अच्छे से आपको पढ़ना है। एक्सप्लेन इट डिटेल अबाउट हाइपरमेसिस ग्रेविडम। हाइपरमेसिस ग्रेविडम का अर्थ होता है हाइपर, ये जो होता है 3 शब्दों से मिलकर बना है, हाइपर प्लस मेसिस प्लस ग्रेविडम। हाइपर का अर्थ होता है अत्यधिक, मेसिस का अर्थ होता है वोमिटिंग और ग्रेविडम का होता है गर्भावस्था के दौरान। तो बहुत ज़्यादा जब महिला का अत्यधिक वोमिटिंग करना, जैसे कि दिन में 20-25 बार से भी ज़्यादा जब वोमिटिंग करती है तो उसे ही हाइपरमेसिस ग्रेविडम कहते हैं। मॉर्निंग सिकनेस में भी वोमिटिंग होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसी को हाइपरमेसिस ग्रेविडम के बारे में जानते हैं। फिर इसके कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, इन सब को भी आपको पढ़ना है। सो थैंक यू गाइस। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप लोगों को किस टाइप की और कैसे वीडियोस चाहिए। थैंक यू।